आपने कभी ना कभी गट्टे की सब्जी तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन क्या आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं? नहीं? तो चलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास हो सकता है। वीडियो में बताएंगे कि कैसे राजस्थान की शान और 100 साल पुरानी गट्टे की सब्जी बन गई है यहाँ के लोगों की पहली पसंद। माना जाता है कि युद्ध के दौर में जब सैनिक रेगिस्तान के मरुस्थल में युद्ध लड़ने जाते थे, तब उस दौरान ताज़ी सब्जियां उपलब्ध नहीं होती थी। तब सैनिकों ने बेसन, मसाले और दही से पौष्टिक और भारी सब्जी यानी गट्टे की सब्जी बनाना शुरू किया। सैनिकों को ये सब्जी इतना पसंद आई कि अब युद्ध के मैदान से निकलकर पहले शाही घरों और फिर कालांतर में ये राजस्थान की परंपरा का अहम हिस्सा बन गई। पुराने जमाने में जब दिल्ली पर मुगलों का राज था, तब राजपुताना के किसी न किसी राजा से उनकी ठनती ही रहती थी। ऐसे में होती थी जंग, और इसी जंग के दौरान सैनिकों को अपने घर से दूर रहना पड़ता था। कहते हैं कि उस वक्त पर सैनिकों के पास खाना लिमिटेड होता था और ऊपर से राजस्थान का वो रेगिस्तान, जहां पानी की भी भयंकर कमी थी। अब ऐसे में जंग लड़ने वाले सैनिकों के लिए बनाए तो बनाए क्या, ये मेन टेंशन होता था किचन संभालने वाले रसोइयों का। और दोस्तों, ऐसे में वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे। कहते हैं कि इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बना दी राजस्थान की सबसे फेमस गट्टे की सब्जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और राजस्थान के फोर्ट्स, कुजीन, फोक सॉन्ग, फोक डांस से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये मुहिम शुरू की है। उम्मीद करती हूं कि मेरी इस मुहिम को आप आगे तक लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, पुराने जमाने में होता ये था कि जब मारवाड़ के योद्धा जंग पर जाते थे, तब वो कई कई महीनों तक अपने किलों से दूर रहते थे। मोस्टली इनकी लड़ाइयां होती थी रेगिस्तान में, जहां पानी की कमी के चलते हरी सब्जियां भी पैदा नहीं होती थी। अब ऐसे में इन्हें चाहिए होता था वो खाना जो कई दिनों तक चल सके और बिना गर्म किए भी खाया जा सके। और तब ये लोग बनाते थे जगरे की बाटी, कैर सांगरी की सब्जी और दाल बाटी चूरमा। अब वैसे तो जंग के दौरान सैनिकों के पास खाने पीने के लिमिटेड ही सामान होते थे, लेकिन बेसन, मसाले और घी जैसी चीजों को तो ये साथ ही रखते थे। इसलिए एक दिन कुछ रसोइयों ने मिलकर बेसन और मसाले मिलाकर आटा गूंथा, उन्हें ही गोल गोल काटा और गट्टे बनाए। वो खाने में टाइट ना हो, इसलिए उन्हें पानी में उबाल कर सॉफ्ट बनाया और इसी से बना दी गट्टे की सब्जी। ये सब्जी खाने में इतनी अच्छी थी कि जंग खत्म होने के बाद इसे रॉयल किचन में शामिल कर लिया गया। सैनिकों के लिए तो ये सिर्फ लहसुन प्याज में बनती थी, लेकिन राजा महाराजाओं की बारी आई तो इसमें मावा और ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग भी की जाने लगी। दोस्तों, आज भी ऐसा ही होता है। गट्टे की सब्जी दो तरीकों से बनती है। एक सब्जी में सिंपल गट्टे होते हैं, जिन्हें लहसुन प्याज की ग्रेवी के साथ और खड़े मसालों के साथ तैयार किया जाता है। अब राजस्थान के घरों में आमतौर पर इसी तरह से ये सब्जी बनती है, जबकि रॉयल पैलेस और होटल में इन गट्टों को सिंपल रखने की बजाय इनमें स्टफिंग की जाती है, ड्राई फ्रूट्स, मावा या फिर पनीर की। इसी तरह राजस्थान के हर फेमस फूड के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी है दोस्तों।